हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा यानी कि ये लेक्चर है वो एक न्यू लेक्चर है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ मेरी कम्युनिटी पोस्ट में कि मैं जो है वो अभी इस बार 100 मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बॉटनी के, उनके साथ आपके साथ हाज़िर हो रहा हूँ। और ये मेरे जो भी सारे क्वेश्चन हैं फेडरल बायोलॉजी लेक्चरर की जो भी तैयारी कर रहे हैं, या लेक्चरर बॉटनी की जो टेस्ट होने वाली है, या एसपीएससी की लेक्चरर बॉटनी की टेस्ट होने वाली है, पीपीएससी जो भी बॉटनी के साथ रिलेटेड जॉब्स हैं, एंट्री टेस्ट हैं, ये सवाल सब के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें बड़ी मेहनत से बनती हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो आज का सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है कि वो है कोल्चिसिन ब्रिंग्स अबाउट। देखें, कोल्चिसिन के बारे में 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं। एक तो ये एक क्या है, एक माइटोटिक इनहिबिटर होता है, ये सेल डिवीजन को कहीं पे रोक देता है। ठीक है, और ये दूसरा क्या करता है, डिसरप्ट नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, वो जो चल रही होती है नॉर्मल सीक्वेंस उसको डिसरप्ट कर देता है। ठीक है, मतलब उनको डिस्टर्ब करता है, तो वो ज़ाहिर है वो क्या करती हैं कुछ, यानी कि जो सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाता है। तो इनका जो सही ऑप्शन होता है यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो जो नॉर्मल सीक्वेंस को जब चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसी तरह से कोल्चिसिन के साथ यानी कि आपके जो एमसीक्यूज राइज हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन वन टर्न ऑफ सी डी एन ए इज़। अब ये सी डी एन ए क्या है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, उसकी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कह रहा है सी डीएनए, क्योंकि बहुत सारे डीएनए के टाइप हैं। एक ए डीएनए भी है जो है, दूसरा बी डीएनए भी है, यानी कि सी डीएनए भी है जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा जेड डीएनए भी है। डीएनए के बहुत सारे टाइप हैं, और ये जो सारी क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई उनकी जो कोइलिंग है वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, एक ये चीज़ होती है। दूसरा इसके अंदर जो पर टर्न जो नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो कितने होते हैं। तो अभी जैसे सी डी एन ए में 9 हैं, बी डी एन ए में ज़ाहिर है 10 होते हैं, फिर ए में 11 या जेड में 12 जो होते हैं। तो इसी तरह से ये वेरी करते हैं। तो सी डी एन ए में क्या होता है, 9 होते हैं एक वर्ल्ड के अंदर, यानी कि वो जो टर्न होता है तो उनके अंदर 9 जो होते हैं वो बेस पेयर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है द मोस्ट कॉमन जिबरलिन इज़। जिबरलिन साइटोकिनिन हो हमारे पास या ऑक्सिन हो, तो ये क्या होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं। तो यहाँ पे जिबरलिन ये एक फंगस से लिया गया था, जिबरला फ्यूजिकोराई से ऑब्टेन किया था, जो यानी कि एक डिजीज़ काज कर रहा था जिसको कहा जाता है फुलिश सीडलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जिबरलिन जब यानी कि अपडेट किए जाते हैं तो इनको एक कोडेड नेम दिया जाता है, GA1, GA2 या GA3 जो होते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास वो कौन सा है, जिबरलिन 3 है। द फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम सीड्स ऑफ जैक बीन वाज। सबसे पहले एंजाइम्स क्या होते हैं, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ये किसी भी रिएक्शन को स्टेप अप कर देते हैं, और विदाउट दिस यानी कि हमारी बॉडी यानी कि किसी काम की नहीं होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उनका जो प्लांट का साइंटिफिक नेम था कैनिवेलिया एनसिफार्मस, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो जैक बीन यानी कि सीड्स ऑफ जैक बीन से सबसे पहले जो एंजाइम था वो कौन सा लिया गया, यूरिएज। उसके बाद हमारे पास है विच इज़ ए रूटलेस फर्न। अब देखें, ये फर्न साल्विनिया हो, एजोला हो, ये छोटे फर्न हैं। तो सेल्विनिया जो होता है ये क्या होता है, रूटलेस होता है, इनके पास रूट्स नहीं होते हैं, और इनको आल्सो कॉल्ड कहा जाता है सारो ऑफ कश्मीर, यानी कि इतनी ज़्यादा तो वहाँ पे पाई जाती हैं कश्मीर में, तो उसको क्या कहा जाता है, सारो ऑफ कश्मीर। अभी हमारे यहाँ ये कागान वाले एरिया में भी जो है ये वो पाए जाते हैं सेल्विनिया। उसके बाद हमारे पास लाइकन्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स और कॉल्ड। सबसे पहले लाइकन्स क्या होती हैं, एक अलजी और यानी कि फंजाई के बीच में एक यानी कि क्या होती हैं, एसोसिएशन होती हैं। अलजी और फंजाई के बीच में एक एसोसिएशन होती है जिसको क्या कहा जाता है, लाइकन्स कहा जाता है। और इनके टाइप होते हैं, कुछ लीफ लाइक अपीयरेंस वाले होते हैं, कुछ रॉक्स लाइक अपीयरेंस वाले होते हैं, मुख्तलिफ। और ये सक्सेशन में बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बायो इंडिकेटर तौर भी ये काम किए जाते हैं। तो उनको कहा जाता है सेक्सिकोलस, जो यानी कि रॉक्स पे पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी मेरिस्टम इनिशिएट्स। अब सेकेंडरी मेरिस्टम क्या करवाता है, देखें, एक प्राइमरी मेरिस्टम होता है, इंटरकलर मेरिस्टम होता है, लेटरल मेरिस्टम या जिसको हम सेकेंडरी मेरिस्टम करते हैं, तो ये करवाते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ वो होती है जिसमें जो प्लांट होता है वो गिर्थ में बढ़ता है। ठीक है ना, अपनी जो है विर्थ में, या जिसको हम क्या कहते हैं, गिर्थ में जब बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टम का काम होता है।
उसके बाद हमारे पास है स्प्लिट जीन्स वर डिस्कवर्ड बाय। अभी स्प्लिट जीन्स क्या होते हैं? असल में स्प्लिट जीन्स का यहाँ पे मकसद वो होता है एक ऐसा जीन्स जो मतलब एक्सान और इंट्रॉन में क्या हो कि भाई आइसोलेटेड हो, सेपरेटेड हो, तो उसको क्या कहा जाता है? स्प्लिट जीन्स। स्प्लिट जीन्स के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट एंड शार्प ने जो है और उनके साथ रिचर्ड यानी कि जॉन बायोकेमिस्ट था, जिन्होंने सारे इकट्ठा मिलकर इन्होंने क्या हासिल किया था? एक नोबेल प्राइज़ हासिल किया था। तो इनको क्या कहा जाता है? स्प्लिट जीन्स, जो एक्सान और इंट्रॉन में जो डिफ्रेंशिएटेड होने। उसके बाद क्रूसिफॉर्म कोरोला इज़ प्रेजेंट इन। सबसे पहले क्रूसिफॉर्म का मकसद होता है क्रॉस मैनर में, एक लाइन इधर से खींचे, एक लाइन से, इसको हम कहते हैं क्रूसिफाई, ठीक है। या जेसस क्राइस्ट का जो आपको निशान मिलेगा वो भी है, यानी कि ही वाज क्रूसिफाइड। तो इसी तरह से मतलब ये आपको निशान मिलेगा, यानी कि ये क्या होता है? प्लस की तरह होता है। और ये वाली जो कोरोला होती है वो आपको मिलेगी रेडिश के अंदर। और इसमें ये भी सवाल आता है कि रेडिश का बोटेनिक नाम क्या है? राइफस, रेफिनस टाइफस जो होता है इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसी तरह से आप इसको याद करें, क्रूसिफॉर्म। उसके बाद हमारे पास इन स्वीट पोटैटो फूड इज स्टोर्ड इन, यानी कि उनका जो एक ये रूट ट्यूबर होता है उनके अंदर वो अपना फूड स्टोर यानी कि क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है इपोमिया बतातास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल ऑयल। तो इनके बारे में कहा जाता है जो रोज़ ऑयल होता है ये क्या होता है? एसेंशियल ऑयल होता है। उसके बाद हमारे पास है कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस हेज। साइकस जो होता है उनके उनके पास जो नीचे यानी कि एक रूट्स होते हैं जिसको कहा जाता है कोरोलॉइड रूट्स, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और दूसरा यानी कि मतलब कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। दूसरा ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक टूवर्ड्स द यानी कि ज़मीन होते हैं। तो ये यानी कि क्या है? नेगेटिव होता है, ठीक है। इनका जो डायरेक्शन होता है वो ज़मीन की तरफ नहीं होते। और इनके साथ एक एना बिना साइकेड होती है जो यानी कि अटैच होती है, एसोसिएशन में रहती है, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करती है? मदद करती है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि द साइट ऑफ वनलाइजेशन इन पेरिनियल्स। पेरिनियल्स वो होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल जो होता है वो 1 से 2 या 3 साल से यानी कि ज़्यादा जब यानी कि लें और अपना लाइफ साइकिल पूरा करें, यानी कि फार्मेशन ऑफ फ्रूट्स यानी कि फ्लावरिंग करें, तो उसको पेरिनियल्स कहा जाता है। और वनलाइजेशन एक क्या है कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट होता है जो वेजिटेटिव ग्रोथ को कम करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ को ये रिड्यूस करता है, और फ्लावरिंग ग्रोथ को यानी कि करता है, बढ़ाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? यानी कि वनलाइजेशन। तो वनलाइजेशन का जो उसमें जो ऑप्शन होता है यानी कि शूट जो इफेक्ट्स होती हैं, तो ये इसको क्या करती हैं? मतलब इनका जो मैसेज होती हैं वो क्या करती हैं? रिसीव करती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।